हेलो फ्रेंड्स एंड पेट पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शुभम शुक्ला फ्रॉम जूक द पेट वर्ल्ड। मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि सर प्लीज एक ईयर माइट्स के ट्रीटमेंट का एक डिटेल वीडियो बनाइए। एज ए मेडिसिनल एथिक्स में ट्रीटमेंट के बारे में तो डिटेल नहीं बता सकता, बट मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बता सकता हूँ कि ईयर माइट से कैसे प्रिवेंट करें। हम स्टार्ट करते हैं किटन स्टेज से। किटन्स में ईयर माइट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इसका फर्स्ट आपको पता कैसे चलेगा? आप जब भी उसका ईयर क्लीन करोगे तो उसमें ब्लैक ब्लैक डर्ट दिखेगा। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है। वैक्स ब्लैक कलर का नहीं, येलोइश दिखेगा। दूसरा, आप उसका ईयर से लेके आई तक एक लाइनिंग में देखोगे वहां पे हेयर के पैचेस रहेंगे या हेयर लॉस दिखेगा। थर्ड, आप ईयर पिन्नास पे देखोगे तो वहां पे ईयर्स में हेयर लॉस मिलेगा एंड कंटिन्यू इचिंग करेगा। वहां पे रेडनेस हो सकता है। ये कॉमनली देखने मिलेगा। अभी ये होता क्यों है? ये एक कॉन्टेजियस इन्फेस्टेशन है जो एक कैट से दूसरे कैट को हो सकता है। दूसरा, किटन्स में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये किटन्स एक साथ बहुत सारे रहते हैं। अगर उसकी मदर को है तो या एक किसी किटन को है तो एक से दूसरे को वो इन्फेक्शन आ जाता है। ये इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है? अगर आपके पास मल्टीपल कैट हैं तो हो सकता है एक को हुआ ठीक हुआ, दूसरे को है तो आपको एक साथ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, या प्रिवेंशन के लिए भी आप स्पॉट ऑन करा सकते हैं। ये इन्फेक्शन एडल्ट्स में भी होता है। इसके बेसिक बहुत सारे रीजन है। सबसे फर्स्ट है वीक इम्यूनिटी। जैसे ही किटन आपके पास आता है, एक उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट टोटल 2 to 3 मंथ्स आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट देना चाहिए, जिसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं करता। आप अपने वेट से सजेशन दे सकते हैं कौन सा बेटर है। दूसरा है कि आपके घर में आसपास डर्ट ज्यादा होना, या कैट्स की किटन्स की हैबिट होती है छुप के रहना। कई बार वो घर के ऐसे एरिया में घुस जाते हैं जहाँ पे डस्ट काफी होती है, क्लीनिंग नहीं हो पाती है, हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाता है। या तीसरा एक रीजन है घर में ओल्ड फर्नीचर होना। ओके, ये बेसिकली 3-4 रीजन है, इनकी वजह से माइट्स इन्फेस्टेशन कॉमनली होता है। इसके अलावा एक और रीजन है कि आपके आसपास प्लांट्स हैं घर के, या वो ऐसे प्लांट्स जिसमें डस्ट चिपका रहता है और किटन्स आपकी या कैट आपकी उसके पास जाती है, तो उसकी वजह से भी उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। एक कैट जिसका इन्फेक्शन है, उसका अगर फर्नीचर या उसका जो बेडिंग है उसको दूसरा कैट अगर यूज करता है तो उससे भी हो सकता है। इसके बाद में है कि इसका ट्रीटमेंट में बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पॉट ऑन। आप कोई भी अलग डॉक्टर अलग कंपनीज के यूज करते हैं। एक स्पॉट ऑन करा सकते हो। फॉर प्रिवेंशन भी आप स्पॉट ऑन करा सकते हो। स्पॉट ऑन जस्ट एक लिक्विड होते हैं जो नेक पे डाले जाते हैं। वो लिक्विड आप कंटिन्यू एवरी 2 to 3 मंथ्स में जनरली यूज कर सकते हो। कुछ स्पॉट ऑन एडवांस भी अवेलेबल है जिनमें डीवॉर्मिंग और माइट्स इन्फेस्टेशन का प्रिवेंशन साथ में हो जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि एवरी 3 मंथ्स में आप अपने किटन या एडल्ट कैट का स्पॉट ऑन जरूर कराएं, स्पेशली रेनी सीजन में एंड समर में। बाकी विंटर में भी होता है, ऐसा नहीं है कि विंटर में ये इन्फेक्शन नहीं होता। ये आप करा सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए आप अपने किटन्स का, कैट का कंटिन्यू ईयर क्लीनिंग करें। एटलीस्ट वंस इन ए वीक तो जरूर करें। उसके लिए डिफरेंट ईयर क्लींजर एंड ईयर वाइप्स अवेलेबल हैं। आप वो यूज करें। अगर वो भी आपको पॉसिबल नहीं है तो आप जनरली एवरी अल्टरनेट डे या एवरी 3-4 डेज गैप में ड्राई कॉटन से भी आप एक बार ईयर क्लीन कंटिन्यू करें। इसके अलावा आप अपने कैट को एक बेड प्रोवाइड करें। कैट के बेड लोग नॉर्मली मैट वगैरह लेते हैं, वो जनरली यूज नहीं होते। कैट को छिपने की हैबिट होती है तो उनके लिए छिपने और टाइप के छुप के रहने के लिए मतलब एक अलग से बेड आते हैं। एक बेड उसको अलग से सेपरेट प्रोवाइड करें, जिससे वो इधर उधर बेड के नीचे या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे हाइजीन नहीं हो पा रहा है उस एरिया में घुस के वो आराम से अपना रेस्ट ना करे। उसके लिए बेड रहेगा तो वो अपने बेड में कंफर्टेबल रहेगा। बेड की क्लीनिंग भी एवरी एटलीस्ट 15 डेज में तो जरूर करें, नहीं तो एटलीस्ट 1 मंथ तो डेफिनेटली करना ही है। लिटर ट्रे जो आप यूज करते हो, लिटर मटेरियल जो आप यूज करते हो, उसको आप देखें वो ज्यादा डस्ट तो नहीं उड़ा रहा है और उसमें कैट आपका ज्यादा टाइम तो नहीं रहता है। उसके लिए भी आप ट्राई करें कि वो अगर उसमें जा रहा है उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर हो सके तो उसको क्लीन करें। लास्ट है कि आप अपने कैट को एवरी 15 डेज में बाथ जरूर दें। बाथ अगर पॉसिबल नहीं है तो ड्राई बाथ शैम्पूज आते हैं, ड्राई बाथ पेट वाइप्स आते हैं, वो आप यूज करें।
उससे पूरी बॉडी को क्लीन करें। जितना हाइजीन रखेंगे, जितना आप साफ रखेंगे, उतना आपके अपने कैट को ईयर माइट से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक और फैक्टर होता है इसमें लास्ट, वो है फूड। वेट क्वालिटी के फूड, हालांकि मैं फूड पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन से फूड हमको देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए। सो फूड भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो कुछ ऐसे फूड हैं जिनसे कंटिन्यू उसकी एलर्जी होती है, इचिंग होती है, जिनमें ग्लूटीन है या और कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिससे फूड में उसको, आपकी कैट को एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस आ रहा है ईयर्स में, तो कंटिन्यू इचिंग करती रहती है, उसकी वजह से भी माइट्स को स्किन में पियर्स करने में ईजी हो जाता है। सो अच्छे क्वालिटी का फूड दें और हाइजीनिक रखें, डेफिनेटली आपकी कैट हेल्दी रहेगी और उसको ईयर माइट्स इन्फेक्शन नहीं होगा। थैंक यू।